बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सईदा सुल्ताना और मेरा ताल्लुक़ डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू से है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के रहमो करम से आप सब अपने गोशे आफ़ियत में बख़ैर व खूबी होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। जमात हश्तम हमारे मज़मून उर्दू का आज लेक्चर नंबर 2 है और इसका ताल्लुक़ तीसरी सहमाही से है। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नज़्म रेल का सफ़र का मशक़ी काम। अज़ीज़ तलबा, आइए नज़्म रेल के सफ़र के इख्तिताम पर हम मशक़ी काम कर लेते हैं जो कि मुख्तसर सवालात के जवाबात पर मबनी है। तो आइए पहला सवाल जानते हैं। पहले शेर में शायर मुसाफिरों को क्या मशवरा दे रहा है? इसका जवाब है, पहले शेर में शायर ने मुसाफिर को मशवरा दिया है कि ना गुंजाइश को देखो, ना मर्दम शुमारी करो, बस लंगोटी कसो, अल्लाह का नाम लेकर डिब्बे में दाखिल होने की कोशिश करो ताकि सफ़र शुरू कर सको। दूसरा सवाल है, इस नज़्म के दूसरे शेर में जुलूस निकलने से शायर की क्या मुराद है? जवाब जान लेते हैं। इस नज़्म के दूसरे शेर में जुलूस निकलने से शायर की मुराद ये है कि रेल के डिब्बे में इतने अफराद होंगे कि हवा के गुज़रने की गुंजाइश भी ना होगी, और जब तू डिब्बे से निकलेगा तो पसीने में शराबूर होगा और तेरी हालत बहुत ख़राब होगी। तीसरा सवाल है, एक मुसाफिर घर की क्या चीज़ रेल के डिब्बे में ले आया था? इसका जवाब है, एक मुसाफिर घर की चारपाई रेल के डिब्बे में उठा लाया था ताकि आराम से सो और बैठकर सफ़र कर सके। चौथे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। कौन सा मांगने वाला लोगों में मकबूल है और क्यों? तो इसका जवाब है, चिमटा बजाकर और गाकर मांगने वाला लोगों में ज़्यादा मकबूल है, क्योंकि वो गाकर अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाकर उनसे कुछ न कुछ लेने में कामयाब हो जाता है। पांचवा सवाल है, रज़ाई में बैठे हुए मुसाफिर का हाल किस तरह बयान किया गया है? तो इसका जवाब है, रज़ाई में बैठे मुसाफिर ने अपने आप को चारों जानिब से इस तरह लपेट रखा है गोया वो रज़ाई में सिला हुआ है, ताकि कोई दूसरा उसकी रज़ाई इस्तेमाल ना कर सके। सवाल नंबर 6, इन अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। तज़कीर व तानीस से मुराद मुज़क्कर व मुअन्नस है। पहला लफ्ज़ है गुंजाइश। रेल के डिब्बे में मज़ीद मुसाफिरों की गुंजाइश नहीं थी। लंगोटी, पहलवान अपनी लंगोटी कसकर अखाड़े में उतरा। गट्ठर, बुढ़िया सर पर कपड़ों का गट्ठर उठाए मुश्किल से चल रही थी।
रस्सी। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर एक लंबी रस्सी से बांधा। घड़ा। औरत ने पानी से भरा घड़ा सर पर उठाया हुआ है। सुराही। सुराही बावर्ची खाने में रखी है। खुदा का नाम लेना। खुदा का नाम लेकर अपने काम का आगाज करो। जुलूस निकलना। बस में भीड़ की वजह से मुसाफिरों का जुलूस निकल गया। घुल मिल जाना। दूसरों के साथ घुल मिलकर रहने ही में जिंदगी का लुत्फ है। अजीज तलबा, नज़्म के इख्तिताम पर हम घर का काम कर लेते हैं। सबसे पहले सवालात के जवाबात याद करें। जुमले याद करें। जुमले आपकी रहनुमाई के लिए बना दिए गए हैं, लेकिन आप अपनी पसंद से भी मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं। अगले सबक की पढ़ाई करें। तो सिलेबस के मुताबिक हमारा अगला सबक होगा लांस नाइक लाल हुसैन शहीद। अजीज़ तलबा, पढ़ाई के दौरान आपने तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखना है और किताब में मौजूद फरहंग में जो अल्फाज मानी दिए गए हैं उनको आपने खूब अच्छी तरह याद कर लेना है। अब इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक यानी लांस नाइक लाल हुसैन शहीद पर होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।